तो मेरे साथ मुस्लिम समाज मौजूद है, उन्हीं से मैं जानूंगा आखिर उनका इस घटना पर क्या कहना है। मैं भी जो है ना, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी की हत्या कर दी जाए। जो ना घोषणा कर रहे हैं या इधर से उधर से कोई घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ ये जो है ना सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की जो है ना बयानबाजी कर रहे हैं। कोई ना सड़ लाएगा और ना कोई मकान देगा। राजस्थान के उदयपुर की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और आपको बता दें कि वो थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं अगर बात करें तो अब एक और कपिल मिश्रा को भी धमकी भरे पत्र मिलने लगे हैं। जो भी व्यक्ति कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने जा रहा है उसको भी लगातार धमकियां मिलने का काम हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अजमेर से सलमान नाम के एक व्यक्ति ने कह दिया कि जो नुपुर शर्मा का सिर ला देगा मैं उसको अपना मकान दूंगा। अब देखना होगा कि क्या ये घटना लगातार ऐसी बढ़ती जाएगी या तनाव बढ़ाती जाएगी हिंदू मुस्लिम के बीच, या देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगी, या फिर हिंदू भाईचारा लगातार बरकरार रहेगा और सब इस घटना का विरोध करेंगे और उस शख्स का विरोध करेंगे जिसने इस घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने का लगातार काम किया। तो मेरे साथ मुस्लिम समाज मौजूद है, उन्हीं से मैं जानूंगा आखिर उनका इस घटना पर क्या कहना है। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। सिकंदर अली जी, पहले इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? उदयपुर में जो ये घटना हुई कैसी? शुक्रिया ओशियन न्यूज टीम का। उदयपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। इसकी जितनी भर्त्सना और निंदा की जाए वो कम है, और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ जो है ना भारतीय न्यायपालिका को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर ये घटना करते हैं, बाद में फिर नारा लगाते हैं कि गुस्ताफी की नबी की सजा सरतन से जुदा, या इस तरीके के कई तरीके के इस्लामिक नारे लगाते हैं, क्या कहेंगे? क्या वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या तनाव इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम में किसी की हत्या करना, किसी को मार देना कहीं इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और भारत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का काम करते हैं। कहीं भी जो है ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी की हत्या कर दी जाए। जो ना अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके लिए देश की सरकारें हैं, कानून है, कानून के तहत उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होने का काम होगा। और दूसरी बात यह है, जो देश की एकता और अखंडता को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ना सरकार को संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम समाज की क्या मांग है इस अपराध को लेकर के? क्या सजा होनी चाहिए उन लोगों को, या क्या मांग है इस मुस्लिम समाज? देखिए, मैं पूरे समाज की कोई ठेकेदारी तो करता नहीं हूँ कि पूरे मुस्लिमों की तरफ से कहूँ, लेकिन मेरी एक निजी राय है, जिसने जो है ना इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ संवैधानिक दायरे में कड़ी से कड़ी सजा उसे देनी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो संविधान के आधार पर चलता है और संविधान मानना हमारा कर्तव्य है। जब हम भारत के मूल निवासी है, भारत में रहने का काम कर रहे हैं, अपने वतन से कभी जो है ना किसी को भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जो भारत का जो है ना कानून है उसे मानकर जो है ना जो उस कानून के तहत सजा बनती है वो सख्त से सख्त सजा ऐसे हत्यारों को होनी चाहिए। अब अजमेर से कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा का सर ला देंगे तो मैं अपना मकान दूंगा। क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? ये जो अजमेर से कोई घोषणा कर रहे हैं या इधर से उधर से कोई घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ ये जो है ना सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की जो है ना बयानबाजी कर रहे हैं। कोई ना सड़ लाएगा और ना कोई मकान देगा। सिर्फ जो है ना ये लोगों की भावनाओं को भड़काकर देश को जो है ना दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल ऐसी घटनाओं पर और ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, तो कन्हैया लाल का मृत्यु कर दी गई, लेकिन अब जो उनके परिवार की मदद कर रहा है उनको भी धमकियां देने का काम हो रहा है। कपिल मिश्रा ने उनकी परिवार की मदद की, उनके घर भी पत्र मिला धमकी भरा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई वो बहुत ही दुखद है। मैंने परसों ही सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि कन्हैया लाल की मदद के लिए पूरे देश से हाथ आगे बढ़ रहे हैं। 1,37,00,000 रुपए कन्हैया लाल के बच्चों के परिवार के जो ना अकाउंट में जो है ना भारत के वासियों ने जो है ना सभी ने जो है ना ट्रांसफ़र करने का काम किया है। और जो है ना जो धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, मैंने देखा कि अभी जो है ना हमारे रामपुर मनियारान जनपद सहारनपुर में रामपुर मनियारान पड़ता है, वहाँ भी 2 बजरंग दल के लोगों को जो है ना धमकी भरे पत्र मिले हैं। एसएसपी आकाश तोमर जी थे जो चले गए यहाँ पे, उन्होंने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। अगर जो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहा है उस पर जो है ना शासन और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों से पूरे मुस्लिम समाज पर उंगली उठती है? क्या लगेगा? देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर देती है। एक
इंग्लिश की कहावत है, बैड नेम इज बैड मैन। इसी तरह जो है ना, कुछ लोग अगर कोई गलत काम समाज के अंदर कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए या किसी ना किसी उनका निजी स्वार्थ है उनमें, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को अगर एक दायरे में खड़ा किया जाए वो गलत है। कम्युनिटी सभी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो या अन्य कम्युनिटी हो, सभी में अच्छे व बुरे लोग मौजूद हैं। और जहाँ कोई किसी भी कम्युनिटी में अगर गलत आदमी है और गलत काम कर रहा है और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जाहिर सी बात है होनी चाहिए। देवबंद से आप हैं और इस्लाम का हब भी कहा जाता है देवबंद, और एशिया का सबसे बड़ा मदरसा यहाँ है, बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती यहाँ पे रहते हैं। इस घटना के बारे में क्या सूचना आपको यहाँ से मिली कि दारुल उलूम से ये घोषणा हुई है, बताएंगे कुछ? देखिए, कोई हम धार्मिक उलेमा नहीं है, लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा मौलाना अरशद मदनी साहब या अन्य धार्मिक जो हमारे गुरु हैं उलेमा दीन हैं, उन सब लोगों ने इस चीज़ की घटना की निंदा की है और साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और सजा देने की मांग की है। देश के अंदर भारतीय एकता, अखंडता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम प्रेम बना रहे, सब इसी चीज़ के पक्षधर हैं। कोई भी इस चीज़ का पक्षधर नहीं है कि जो है ना देश को जो है ना दंगों की आग में झोंका जाए, क्योंकि जब कहीं दंगा होता है उसका ना नेताओं पे फर्क पड़ता है ना किसी अधिकारी पे फर्क पड़ता है। जो गरीब जनता है, रिक्शा रेड़े वाली जनता है, मजदूर तबका है, वो लोग इस दंगों की जो है ना आग में झुकने का काम होता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। जो लोग जो है ना 100, 200, 500 रुपये रोज कमाकर अपने बच्चों को रोजी रोटी देने का काम कर रहे हैं और वो दंगा हो जाए, वो अपने घर बैठ जाए, वो क्यों चाहेंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर या जिले के अंदर कहीं दंगा हो? दंगों के पीछे हमेशा एक साजिश होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जो है लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें दंगों की आग में झोंकने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आपका क्या नाम है, बताएंगे? मेरा नाम कलीम कुरैशी। कलीम कुरैशी जी, क्या है इस्लाम में, क्या इस तरीके की बातें कही गई हैं कि अगर इस तरीके की कोई घटना हो तो उसका सर काट दिया जाए, उसके हाथ काट दिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इस्लाम में कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी कोई इजाजत है। ये गलत है, इस्लाम भी गलत कह रहा और ऐसे नहीं मुसलमान भी इसको गलत कह रहे कि भाई गलत हुआ, इस तरह होना चाहिए। जो कानून के दायरे में है वही होना चाहिए भाई, जो कानून बना रखा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि मुस्लिम समाज किसके साथ खड़ा है, कन्हैया लाल के परिवार के साथ खड़ा है या फिर उन अपराधियों के साथ? ये तो इंसाफ के साथ खड़े हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ तो गलत हुआ ही, तो यही है कि मुसलमान तो इंसाफ के साथ है। आप बताएंगे अपना नाम? अजहर चौधरी। अजहर जी, आपको क्या लग रहा है मुस्लिम समाज किसके साथ है? मुस्लिम समाज तो उसी के साथ है, बेचारे के साथ, जिसके साथ वो हुआ उसी उसके परिवार से भी हमदर्दी है सबको। उसके साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने जिन्होंने किया पता नहीं क्या मकसद होगा, उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए सख्त से। वो तो कह रहे हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे तो सर कलम हो जाएगा, ये मकसद था उनका। और वो कह रहे, वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, गलत किया उन्होंने बहुत। ये गलत, हाँ गलत है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि संविधान है या कानून है उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए? जो भी किया, नुपुर शर्मा ने किया या जिसने भी किया, ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं देश का माहौल खराब करती हैं कि इस्लामिक देश नहीं है, संविधान से चलने वाला देश है। देखिए, जो भारत देश चल रहा है वो संविधान के दायरे में चल रहा है और संविधान को मानना भी सबको चाहिए। नुपुर शर्मा जी ने जो है ना अगर कोई विवादित टिप्पणी की है, प्रोटेस्ट करने का जो है ना, भारत जो है ना आज़ाद देश है, सबको अधिकार है और एक जो है ना लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए जो है ना विरोध प्रदर्शन कर सकता है आदमी। इसका मतलब ये नहीं है कहीं लाठी डंडे चलाए, किसी की गर्दन उतार ले या ट्रेनें फूंक दे, जो है ना बसों में आग लगा दे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम करे, वो बिल्कुल संविधान के दायरे में नहीं आता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जो है ना कभी किसी कौम के या किसी समाज के हिमायती नहीं हो सकते, वो सिर्फ दंगाई हैं, उपद्रवी हैं। वो जो है ना लोगों की भावनाओं को जो है ना आहत करने का काम कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक समझदार तबका जो है वो ऐसे लोगों की चालों में कभी फंसने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो नौजवान लोग हैं दोनों धर्मों के, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंसते जा रहे हैं और रोजगार से बैठ रहे हैं, ना रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, ना किसी और समस्या पे ध्यान है, ना महंगाई पे ध्यान है और इन मुद्दों में फंसते जा रहे हैं? देखिए, देश और दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है वो एक शिक्षा है। कलम की ताकत देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है।
शिक्षित आदमी जहां भी जाएगा वो एक अलग सम्मान पाएगा और उसका एक समाज के अंदर अलग ही स्थान होगा। लेकिन आजकल राजनीतिक दलों ने छोटे छोटे बच्चों को 18 से 28 के बच्चों को जो है ना राजनीति के जो है ना बाग दिखाकर राजनीति की जो है ना हरी हरी जो है ना बातें सुनाकर जो है ना उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम किया हुआ है। ना वो पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग हों चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, ना ही वो किसी काम पर ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ जो है ना उन्हें ऐसे एक जाल में फंसा दिया कि तुम बहुत बड़े नेता बन जाओगे। मेरे समाज के युवाओं से, हिंदू युवाओं से भी और मुस्लिम युवाओं से भी जो है ना एक आग्रह है, आह्वान है कि जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। राजनीति करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। 40 साल के बाद भी राजनीति कर सकता है आदमी, 50 साल के बाद भी राजनीति कर सकता है। ये 18 से 28 जो है ना काम करने का या जो है ना पढ़ने का एक समय है। अपना जो है ना फालतू की बातों में ध्यान ना दें। क्यों लोगों के जो है ना जल से जलूसों की भीड़ बने हुए घूम रहे हो? क्यों किसी की दरिया बिछाने का काम कर रहे हो? क्यों किसी के झंडे उठाने का काम कर रहे हो? बेवजह लेना एक ना देना दो। नेता लोग जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं एक नैपकिन की तरह जो है ना अपने जो है ना जरूरत में। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लात मार के भगा दिए जाते हैं। सिर्फ अपने शिक्षा पर ध्यान दे, पढ़े लिखे और जो है ना एक समाज के अच्छे नागरिक के तौर पर समाज का हिस्सा बनने का काम करें। समाज का हिस्सा बनने का काम करें। सरकार वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कहा जा रहा है अगर योगी जी होते या भाजपा सरकार होती ये घटना ना होती। मानते हैं ऐसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ कानून व्यवस्था सुधरी है और राज्यों के हिसाब से? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बहुत अच्छी सुधरी है कि योगी जी की डिमांड आज देश के हर प्रदेश में जहाँ भी घटना होती है वहाँ पे जो है ना योगी जी की डिमांड करने का काम कर रहे हैं। जैसा बिकरू में, कानपुर में जो है ना विकास दुबे का प्रकरण हुआ और विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को गाड़ी पलटकर जो है ना मार दिया गया, तो योगी जी थे तो वो संभव था। अगर कोई और होते तो वो संभव नहीं था। अगर योगी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होते या ये घटना जो है ना राजस्थान के अंदर हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई होती, तो अब तक के जो है ना हत्यारे यमलोक की सैर करते हुए होते। यमलोक की सैर करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे अब आखिरी में कि इस घटना के जो है साथ मिलकर चलें और इस घटना को जो है दोषी ठहराया जाए, उन्हें सजा हो? देखिए, जिसने जो है ना घटना की है वो बहुत जो है ना निंदनीय है घटना। पूरे देश को जो है ना हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कलंकित कर देने का काम इन लोगों ने किया है और उसे इस्लाम का या इस्लामिक दृष्टि से जो है ना मीडिया भी से भी मेरा आग्रह है उसे ऐसा रूप ना दिया जाए कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो है ना लोगों की हत्या कर दी जो है ना, या इस्लाम को वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो उनकी एक निजी जो है ना मामलात है। उन्होंने किसी की हत्या की तो उन्हें संविधान के दायरे में जो है ना सरकार और न्यायपालिका सजा देने का काम करे। जो है ना जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हम निष्पक्ष तरीके से जो है ना सरकार से भी और देश की न्यायपालिका से भी, मुख्य चीफ जस्टिस है जो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मांग करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप कर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा तय करने का काम करें और इस केस को जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इसमें बहुत जल्दी के साथ 3 महीने में ही जो है ना इस केस को जो है ना निपटारा करने का काम करें। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी चाहता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो इस देश में बना हुआ था वो आगे भी बना रहे, किसी तरह का भेदभाव आपस में ना हो। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नमस्कार।